गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के चैप्टर 26 द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि बाल अधिकार और मानव अधिकार। आज के इस लेक्चर में हम बाल अधिकारों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को इमूवेबल प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार दिलाने वाले हिंदू उत्तराधिकार विधेयक 2005, हिंदू इनहेरिटेंस अमेंडमेंट बिल 2005 को 29 अगस्त 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई थी। इस कानून के पहले संयुक्त हिंदू परिवारों की जो अचल संपत्ति है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, माता पिता सामान्यतः पुत्र को ही देते थे तथा पुत्र ही उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते थे। परंतु इस कानून के पास हो जाने के बाद अब पुत्रियों को भी अचल संपत्ति पर समान अधिकार हो गया। व्हाट इज द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व संस्था किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस को ही विश्व संस्था कहते हैं। पिछले 100 वर्षों में विश्व के अनेक देशों के बीच छोटी छोटी अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई। सबसे घातक 2 विश्व युद्ध हुए, इनमें लाखों लोगों के प्राण गए। सबसे बड़ी दुखद बात यह थी कि लाखों बच्चे अनाथ हो गए। इन युद्धों के समय विश्व में अमानवीयता सी छा गई। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक 6 वर्षों तक चलता रहा। युद्ध समाप्त हुआ तो शांति के प्रयास शुरू हुए। देश फिर से अमानवीय ना हो जाएं, ऐसे प्रयास किए जाने लगे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसे ही विश्व संस्था कहते हैं। विश्व के देशों के राष्ट्राध्यक्षों और रिप्रेजेंटेटिवों ने आपस में चर्चा की और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने के सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर मानव अधिकारों की घोषणा की। अब देखते हैं व्हाट इज चाइल्ड राइट, यानी बच्चों के अधिकार क्या होते हैं, यानी बाल अधिकार क्या होते हैं। ऐसे अधिकार जो बालकों को, बच्चों को उनके जन्म से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम बाल अधिकार कहते हैं। यह बाल अधिकार यानी बच्चों के अधिकार की बात ऐसी नींव है जिसे मानव जाति का भविष्य जुड़ा है। यही बच्चे आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, मैकेनिक, फार्मर, अधिकारी, टीचर्स, पॉलिटिशियन और समाज सेवी बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों का अधिनियम पारित किया। 2 सितंबर 1990 को विश्व के 151 कंट्री के प्रतिनिधियों ने बच्चों के विशेष अधिकारों को स्वीकृति दी। भारत भी उनमें से एक था। ये अधिकार बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी हैं। ये अधिकार बच्चों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और 18 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को मिलते रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। हैं राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड टू फॉर्म एसोसिएशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार। एवं 14 नवंबर को हमारे देश में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम बाल अधिकारों के बारे में जानते हैं, यानी राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में जानते हैं। तो पहला अधिकार है राइट टू लिव, यानी जीवन का अधिकार। इसमें जो पहला है, द चाइल्ड हैज़ अ राइट, बेसिक राइट टू लिव, यानी बच्चे को जीवन का अधिकार है। It is the duty of the state to provide opportunity for the development of the children, यानी
बच्चे को विकास के पूरे अवसर देना ये राज्य का कर्तव्य है। द राइट ऑफ द चाइल्ड टू लिव विथ हिज फैमिली एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्फेन। बच्चों को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है। परिवार विहीन बच्चों को संरक्षण का अधिकार है। It is the responsibility of the family to nurture the children and the state as the parents in this. बच्चों का पालन पोषण सही हो यह परिवार का दायित्व है। राज्य माता पिता को सहायता देगा। हेल्थ, फूड, पोर्टेबल वाटर एंड सेफ शेल्टर। स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छ जल और सुरक्षित आश्रय। सफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटी यानी पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ फ्रॉम डेंजर। जीवन के लिए अन्य खतरों से सुरक्षा का अधिकार। द स्टेट विल पे। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ फ्रॉम डेंजर यानी जीवन के लिए अन्य खतरों से सुरक्षा का अधिकार। द स्टेट विल पे स्पेशल अटेंशन टू रिड्यूस द इन्फेंट डेथ रेट यानी शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य विशेष ध्यान देगा। ये सभी अधिकार राइट टू लिव में आते हैं। दूसरा अधिकार है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में पहला है राइट टू प्रॉपर एजुकेशन एंड फैसिलिटी फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी शिक्षा एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उचित सुविधाएं एवं साधन पाने का अधिकार। फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल ऑब्स्टिकल इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट शिक्षा एवं विकास में आने वाली बाधाओं से संरक्षण। नॉट टू वीन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर बच्चों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति से दूर न करना। ये सारे अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन में आते हैं। नेक्स्ट अधिकार है फ्रीडम टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन एंड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार। इसमें बच्चों को फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड रिलीजियस फ्रीडम अपनी आत्मा की आवाज़ को व्यक्त करने और धर्म की स्वतंत्रता। राइट टू रिसीव ऑल राइट्स गिवन टू ह्यूमन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बच्चों को बिना भेदभाव के मनुष्य को मिलने वाले समस्त अधिकार प्राप्त करना। राइट टू प्ले एन एक्शन रोल इन सोसाइटी समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार। गाइडेंस टू द फैमिली बाय द स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड हॉबीज ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों की क्षमताओं, अभिरुचियों को विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा परिवार का मार्गदर्शन। एंड टू फॉर्म एसोसिएशन टू देयर एज अपनी आयु के अनुसार कानूनी सीमा में रहकर संगठन बनाने का अधिकार। अगला अधिकार है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। इन अधिकारों में पहला है सोशल प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रेन यानी बच्चों को सामाजिक सुरक्षा। नॉट टू कंपेल चिल्ड्रेन टू डू थिंग्स दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग यानी बच्चों को ना करने योग्य कार्यों को करने के लिए मजबूर ना करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम इल ट्रीटमेंट यानी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से सुरक्षा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड सेपरेशन फ्रॉम फैमिलीज शोषण और क्रूरता से बच्चों को परिवार से अलग कर देने के विरुद्ध सुरक्षा। टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन आर्म स्ट्रगल सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को शामिल करने पर रोक। टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन इलीगल बिजनेसेस गैर कानूनी धंधों में बच्चों को लगाने के विरुद्ध रोक। द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द स्टेट सुपरविजन बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया राज्य की देखरेख में हो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम नारकोटिक यूज, एक्सप्लॉयटेशन,
स्लेव ट्रेड ईटीसी। बच्चों को मादक पदार्थों के उपयोग तथा सभी प्रकार के शोषण और उनके विक्रय व्यापार से बचाना राज्य का दायित्व है। तो यहाँ पर हमारे राइट ऑफ चाइल्ड का पार्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।